इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। फलासिया के मादला में अज्ञात महिला की गला काटकर हत्या करने के मामले का 1.25 माह बाद फलासिया थाना पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इसके साथ ही गुजरात में हुए एक अन्य मर्डर का भी खुलासा कर दिया है। इस मर्डर को खोलना फलासिया थाना पुलिस के लिए चैलेंज बन गया था। फलासिया थाना अधिकारी सीताराम ने 28 दिन बाद इस मामले का खुलासा कर दिया है। इससे पहले महिला का नाम तक नहीं पता था तथा महिला की शिनाख्त नहीं होने की वजह से पुलिस ने ग्राम पंचायत के माध्यम से अंतिम संस्कार करवाकर पुलिस ने फलासिया थाना सहायक उपनिरीक्षक ईश्वर लाल की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया था। पुलिस टीम द्वारा अज्ञात महिला की शिनाख्ती हेतु सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किया, पेम्पलेट तक छपवाकर गांवों में व सवारी वाहनों पर चिपकाकर शिनाख्ती के प्रयास किए। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। अज्ञात महिला की शिनाख्त नहीं हुई तो सभी बीट अधिकारियों को अपनी अपनी बीट के संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखने व उनके संबंध में जानकारी एकत्रित करने व पंपलेट चिपकाने के निर्देश देकर रोज अपनी अपनी बीट में भेजा गया और बीट कांस्टेबल नीलेश को एक संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी थानाधिकारी फलासिया को दी। उस जानकारी को तकनीकी सहायता से थानाधिकारी द्वारा विकसित कर संदिग्ध व्यक्ति देवीलाल पुत्र मंजी जाति परमार, उम्र 30 साल, निवासी ढणकावाड़ा थाना से मारी, जिला उदयपुर की पहचान की ओर दस्तयाब किया व मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई तो देवीलाल ने घटना करना कबूल किया व मृतका का नाम सीता देवी पत्नी इंद्रभान जाति कोल, उम्र 30 साल, निवासी रेही, जिला रीवा, मध्य प्रदेश होना बताया, जिस पर मृतका के भाई श्रीनिवास के मोबाइल से संपर्क कर व्हाट्सएप पर फोटो भेजकर मृतका की शिनाख्त करवाई गई तो श्रीनिवास ने उक्त महिला की तस्वीर देखकर अपनी बहन सीता की ही तस्वीर होना बताया। आरोपी देवीलाल ने पूछताछ के दौरान बताया कि मृतका सीता देवी मूलतः रेही, जिला रीवा, मध्य प्रदेश की रहने वाली थी व सीता देवी के पति का नाम इंद्रभान कोल था। सीता देवी के 2 बच्चे, एक लड़की जिसका नाम अजन्ना उम्र करीब 9 साल व एक लड़का जिसका नाम दादू उम्र करीब 4 साल था। सीता देवी का पति अहमदाबाद में मजदूरी करता था व परिवार सहित अहमदाबाद में रहता था। करीब 2 साल पूर्व सीता देवी का पति किसी दूसरी औरत के साथ शादी करके अपनी लड़की अजन्ना को साथ लेकर कहीं चला गया व सीता देवी व उसके पुत्र दादू उम्र करीब 4 साल को अहमदाबाद छोड़कर चला गया। सीता देवी अहमदाबाद में मजदूरी करने लगी। इसी दौरान उसकी जान पहचान देवीलाल परमार निवासी ढणकावाड़ा से हो गई। फिर दोनों पति पत्नी की तरफ साथ रहने लगे, लेकिन देवीलाल सीता देवी के पुत्र से नफरत करता था। करीब 1 साल पूर्व देवीलाल ने शराब के नशे में सीता देवी के पुत्र दादू को हाथ से ऊपर उठाकर जान से मारने की नीयत से फर्श पर फेंक दिया, जिससे दादू के सिर में चोट लगी व खून निकलने लगा, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। आरोपी देवीलाल व मृतका सीता देवी ने उक्त घटना को अकस्मात दुर्घटना का नाम देकर अस्पताल प्रशासन व पुलिस को गुमराह कर खुद का बचाव कर लिया। इधर आरोपी देवीलाल ने पूछताछ पर बताया कि मैं अहमदाबाद में सिद्धि ऑयल सीसी नामक कंपनी में मजदूर ठेकेदार का काम करता हूँ। सीता देवी भी उसी कंपनी में मजदूरी करती थीं। इसी दौरान करीब 1.5 साल पूर्व हम दोनों की आपस में जान पहचान होकर बातचीत होने लगी व दोनों के बीच दोस्ती हो गई तथा धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। चूंकि मैं पूर्व से शादीशुदा होकर 3 बच्चों का पिता हूँ तथा सीता देवी के भी 2 बच्चे, एक लड़की अजन्ना व एक लड़का दादू था। सीता देवी का पति अहमदाबाद में किसी दूसरी लड़की से शादी करके बच्ची अजन्ना को साथ लेकर कहीं चला गया व सीता देवी अपने 4 साल के पुत्र दादू के साथ अहमदाबाद में रहकर मजदूरी करने लग गई। कंपनी में काम करते समय मेरे व सीता देवी दोनों के बीच दोस्ती गहरी होने के बाद ताउम्र साथ रहने के सपने देखने लग गए, मगर मैं सीता देवी के पुत्र दादू को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। मैंने सीता को बोला, तू दादू को साथ रखेगी तो मैं तुझे मेरे साथ नहीं रख सकता, जिस पर सीता देवी ने बोला कि इसको कहाँ छोड़कर आऊं, गांव में भी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो मैंने बोला, मेरे साथ रहना है तो बच्चे को रास्ते से हटाना होगा। फिर एक दिन मैं व सीता देवी दोनों शराब के नशे में थे। इसी दौरान मैंने गुस्से में दादू को अपने हाथ से उठाकर नीचे फर्श पर फेंक दिया।
दादू नीचे गिरा तो दीवार के पास लगी टाइल के किनारे से दादू के सिर में चोट लगी और खून निकलने लगा, जिसको लेकर हम अस्पताल गए, इलाज भी करवाया, लेकिन इलाज के दौरान दादू की मृत्यु हो गई। उसके बाद मैंने सीता देवी को बोला कि तू पुलिस में रिपोर्ट मत करना, मैं तुझे मेरे साथ अच्छे से रखूंगा। इस कारण सीता देवी ने अस्पताल व पुलिस वालों को बताया कि मेरे बच्चे का पैर फिसलने से नीचे गिर गया व सिर में चोट लग गई। उसके बाद हम दोनों साथ रहने लग गए। इस बात की जानकारी सीता के भाई को हुई तो उसने हमारा विरोध किया, लेकिन फिर भी हम साथ ही रहे। सीता देवी मेरे गांव धनकावाड़ा भी आकर रहने लगी। कुछ समय बाद इस बात की जानकारी मेरी पत्नी को हुई तो मेरी पत्नी भावना देवी इसका विरोध करने लगी। तब मैंने सीता देवी से दूरी बनाना शुरू कर दिया, मगर सीता मुझसे दूर नहीं हो रही थी। वह स्वयं के बच्चे दादू की मौत के केस में फंसाने की धमकी देकर साथ रहने लगी। इसी दौरान 4 अप्रैल को अहमदाबाद से अपने गांव ढणकवाड़ा अपने घर पर आ गया। तभी आरोपी के पीछे पीछे 6 अप्रैल को मृतका सीता देवी भी घर ढणकवाड़ा आ गई। 3-4 दिन मैंने उसके मेरे नए निर्माणाधीन मकान में मेरे साथ रखा, वो उसके बाद वापस अहमदाबाद लेकर चला गया। इसी बीच मेरे व मेरी पत्नी के बीच झगड़ा बढ़ गया और मेरी पत्नी भावना मुझे धमकी देने लगी कि या तो वो ही साथ रहेगी या मैं, अगर वो तेरे साथ रहेगी तो मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। तब मैंने मेरी पत्नी को आश्वासन दिया कि मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, मगर वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। तो मेरी पत्नी ने बोला कि उसको मार दो और मुझे मारने का सबूत दो, तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, अन्यथा नहीं। इसके बाद मेरे दिमाग में सीता देवी को मारने का विचार आया और पत्नी भावना को सबूत देने के लिए सीता देवी को अपने ससुराल लाकर मारने की योजना बनाई। इसके लिए सबसे पहले मैंने अहमदाबाद से एक ठेले वाले से चाकू खरीदा। उसके बाद 16 अप्रैल को शाम के समय सीता को बोला कि चल, मैं तुझे मेरी बुआ के घर लेकर चलता हूँ। वह सीता देवी को मारने के इरादे से अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर अहमदाबाद से अपने ससुराल मादला की तरफ लेकर आ रहा था। बीच रास्ते में रात्रि के समय मादड़ी से शराब खरीदकर दोनों ने शराब का सेवन किया। वह वहां से रवाना हो उमरिया पहुंचे, जहां पहाड़ी के बीच जंगल में ले जाकर मैंने सीता देवी को बोला कि सफ़र में थक गए हैं, थोड़ी देर यहाँ पत्थरों पर आराम करते हैं, जिस पर सीता देवी मेरे ऊपर विश्वास करके मेरे साथ आ गई। वे एक बड़े पत्थर पर लेट गई। इसी बीच मौका पाकर मैंने चाकू से सीता देवी का गला काटकर हत्या कर शव की पहचान छुपाने के लिए मृतका के दाहिने हाथ पर लिखे उसके नाम की जगह को चाकू से काटकर काटी हुई चमड़ी पास के तालाब में ले जाकर फेंक दी तथा अपने ससुराल मादला जाकर अपनी पत्नी भावना को पूरी बात बताई। उसके बाद 3 दिन तक मैं अपने ससुराल मादला में ही रहा। फलासिया थाना पुलिस अब गुजरात में मृतक द्वारा किया सीता के बेटे का मर्डर के संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट NP News 24।